ओम शांति। मैं शुभाकांक्षी BK रेखा बहन इस चैनल पर आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। स्नेह मिलन मेले के बाद अब हम राजयोग मेडिटेशन के कोर्स के बारे में चर्चा करते हुए आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका प्रथम अध्याय मैं कौन, इसी प्रश्न का संक्षिप्त वर्णन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। इसको यथार्थ रीत समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा ब्रह्मा मुख कमल से परम सत्य इस ज्ञान से हमें सबसे पहले स्वयं की पहचान स्पष्ट रूप से बताई जाती है। आज का मानव स्वयं को ही नहीं जानता। किसी से भी यह पूछने पर कि आप कौन, तो वह अपनी इस देह का ही नाम, पद, जाति, घर आदि आदि बताता है, क्योंकि यही तो इन स्थूल नेत्रों से नजर आता है। इसी देह के द्वारा बनाए गए भिन्न भिन्न संबंधों के बारे में बताकर वह खुद पर अहंकार करता है, और फिर यही अहंकार या कहें विकार ही हमारे दुख का कारण बनते हैं। पर भगवान ने हमें समझाया कि तुम देह नहीं, चैतन्य आत्मा अर्थात देही हो। यह तन तुम्हारा रथ है, जिस पर सवारी करने वाली तुम आत्मा रथी हो। रथ तो टूट फूट सकता है, जल जाता है, अर्थात विनाश को पाता है, लेकिन जो अविनाशी है, सतत है, चैतन्य है, वह तो आत्मा है ना। आत्मा को ही सोल, रूह, शक्ति या पावर आदि नामों से जाना जाता है। साइंस ने इसे एनर्जी कहा है। इसको देख कोई नहीं सकता, हाँ अनुभव अवश्य किया जा सकता है। कहा जाता है जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, वही तो यह एनर्जी है। यानी आत्मा ही हर एक देह में विराजमान होकर हमसे सारे कर्म कराती है। आत्मा मालिक है, राजा है, और ये कर्मेंद्रियां उसकी दासी हैं, नौकर है। अब रथ या गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, सजी हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, या है भी तो अनाड़ी है, तो ऐसी गाड़ी कैसे चलेगी? या चलेगी भी तो रास्ते में बार बार रुकेगी, एक्सीडेंट होगी, या फिर भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ पैदा करेंगी। साधारणतः अगर किसी के पैर में या किसी भी अंग में कोई तकलीफ है, दर्द है, तो कहते हैं मेरा सिर दर्द है, आज मेरा पैर दर्द है। ये नहीं कहते कि मैं पैर दर्द है। तो सोचने की बात है कि ये मेरा कहने वाला कोई और है ना। मैं मेरा के इस मर्म को जानने के लिए हमें इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। लोग आत्मा शब्द यूज तो करते हैं, यह भी जानते हैं कि यह प्राण वायु ही इंसान के जीवित न होने की निशानी है। इसने शरीर का साथ छोड़ा और सब कुछ जैसे बेकार। कहते भी हैं कि फलाने की मिट्टी में गए थे, अर्थात जो व्यक्ति इस दुनिया से
शरीर छोड़ देता है या मृत्यु को पाता है तो उसके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कहा जाता है कि मिट्टी में जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि ये मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी, फिर भी पंच तत्वों से बनी इस देह की तरफ ही सारा ध्यान केंद्रित रहता है। हाँ, ये सच है कि शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन तन स्वस्थ हो और मन बुरी तरह घायल, परेशान या विक्षिप्त हो तो जीवन की गाड़ी सही तरह से नहीं चल सकती। बार बार विघ्न या रुकावटें आती ही रहेंगी। मन आत्मा का ही अंग है। ये अति सूक्ष्म शक्ति है जो सदा ही गुप्त रहती है। जिस तरह परमात्मा शिव भी गुप्त हैं, उनको देखने के लिए या अनुभव करने के लिए हमें तीसरे नेत्र यानी आत्मा की आवश्यकता होती है। यह नेत्र हर एक के पास है, परंतु सूक्ष्म है, गुप्त है। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के ज्ञान सार रूप में वर्णित है, लेकिन उतना जितना आटे में नमक। भगवान कहते हैं, जैसे तुम आत्मा छोटी सी बिंदी हो, उसी तरह मैं भी बहुत छोटी सी बिंदी ही हूँ, पर मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, इसलिए मैं सदैव परम हूँ, सर्वोच्च हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सर्व का पिता हूँ। तुम जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण स्वयं को भूल जाते हो और यही भूल ही धीरे धीरे हमारे पतन का कारण बनती है। परमात्मा के बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे की कड़ियों में करते रहेंगे, पर आज बस इतना ही मुख्य कि जैसा मेरा पिता परमात्मा, वैसे उसके बच्चे हम आत्मा। आत्मा का भी वर्णन बहुत विस्तृत है, जो कि आपको हमारे चैनल पीस ऑफ माइंड गॉडलीवुड स्टूडियो माउंट आबू राजस्थान द्वारा दिखाया जाता है। मेडिटेशन की पुस्तकों या मोबाइल आदि से भी मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।